और मैं आपको मदीने मुनव्वरा की बात बताऊं, एक होटल में खाना खाने के लिए हम पहुंचे तो होटल वाले से हमने कहा कि भाई, वेटर से हमने कहा, बेटा जरा ये बताओ कि ये गोश्त हलाल है या मशीन का ज़बीहा है, बाहर का है या कैसा है। बस उसका जुमला सुनिए, तारीखी जुमला उसने कहा। उसने कहा हजरत हलाल कहूंगा तो ईमान चला जाएगा और हराम कहूंगा तो नौकरी चली जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो खाएं चाहे तो न खाएं। आज का मुसलमान क्या, खाओ जो खाना है। कुरान कहता है नहीं, कुलू मिनत तय्यबात, हलाल चीजों में से खाओ। हर चीज खाने की नहीं होती, और अगर तुम हलाल और हराम की तमीज के बगैर सब कुछ खा रहे हो तो तुमसे तो जानवर अच्छे कि शेर के सामने अगर आप घास रख दो तो शेर नहीं खाता, और बकरी के सामने मुर्दार रख दो तो बकरी नहीं खाती, इसलिए कि बकरी जानती है कि मेरी गिजा घास है और शेर जानता है कि मेरी गिजा ये है। आप जरा सोचो, जानवर भी अपनी गिजा की तमीज करता है, और आज का इंसान सब कुछ खाता है। और फिर जब ये खाता है तो इसके असरात उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं, फिर हराम काम, फिर बदकिरदारियां, फिर बदकारियां। तो सब कुछ खाने के लिए नहीं है, हलाल खाओ और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आप देखें कहां जा रही है हमारी कौम। ख्वाहिश फला ढाबे पे खाने जाना है, फला होटल में खाने जाना है, कोई गर्ज नहीं से कि बनाने वाला कौन, ज़बह करने वाला कौन, गोश्त कहां से आया, क्या बड़ा टेस्टी बनाता है, जाना है खाने के लिए। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि ख्वाहिश का इतना गुलाम वो बन जाए, अल्लाह खैर फरमाए, उस कौम का मुस्तकबिल कभी ताबनाक नहीं हो सकता। अब आइए मैं आपको बताऊं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान का ख्याल नहीं करते और ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश के गुलामों के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है, और ख्वाहिश की पैरवी करने वालों के सामने से हक ओझल हो जाता है। इसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीद। लंबी उम्मीद क्या, अरे कल कर लेंगे यार, छोड़ो नबी, ये कहां, कल से फजर की नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। अरे मौलाना बस 3 वक्त की शुरू की है हमने, बस दुआ करें 5 वक्त की हो जाए। ये सारी बातें लोग कहते हैं। अब जब कोई लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो पहला नुकसान क्या है, इबादत को छोड़ना और उसमें सुस्ती करना। ये पहली बीमारी उसे लग जाती है, फिर वो इबादत छोड़ता है। नमाज गई, अरे यार ठीक है, कल मुझे फजर में मत उठाना, कल से उठाना, कल से कोशिश करूंगा। ये लंबी उम्मीद वाला। और इबादत भी करेगा तो उसके अंदर इतनी सुस्ती होगी कि मुर्दे की तरह। ये लंबी उम्मीद वाले का हाल होता है। और जिसको लंबी उम्मीद नहीं होती, जो मौत को निगाहों के सामने देखता है, उसका हाल क्या होता है समझाऊं आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी। किसी कैंसर के मरीज को डॉक्टर कह दे कि बस अब इस पेशेंट को घर पे लेकर के जाओ, पता नहीं कब तक ये जिएगा, ला इलाज ये मरीज है, इसे घर पे लेके जाओ। अब उस कैंसर के मरीज को घर पे लेकर के जाएंगे, उसके सामने गंदी पिक्चर लगाए कि बंद करो बंद करो, ये क्या लगाया है, उसके हाथ में तस्बीह आ जाएगी, वो इस्तिगफार करना शुरू कर देगा, वो अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर देगा, वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देगा,
वो माबूदे बरहक को राजी करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसे यकीन हो चुका है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं हूं। उसकी लंबी उम्मीद खत्म हो गई। इस लंबी उम्मीद के खत्म होते ही वो इबादत में लग गया, रियाजत में लग गया, तस्बीह में लग गया, तहलील में लग गया और गुनाहों से बच गया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार होने वाला इबादत में सुस्त हो जाता है और उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरनी शुरू हो जाती है। ये हुजूर के इरशाद का मफ़हूम है। क्या ये लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह नहीं कर दिया? आइए दूसरा नुकसान लंबी उम्मीद का क्या है। फरमाया गया तौबा न करना और उसमें टाल मटोल करना। अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो जी रहे हैं, अभी तो ये है, अभी तो वो है, कल से तौबा, कल तौबा कर, अरे बड़ी रात को तौबा कर लेंगे, फिर कभी तौबा कर लेंगे। गुनाहों के धब्बे दिल पर लगे हुए हैं और नहीं मालूम कि मौत कब वाक़ई होगी, कुछ नहीं जानते, फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, जिसको ये मालूम हो कि मौत कभी भी आ सकती है, वो कभी भी लंबी उम्मीद नहीं रखेगा, वो तौबा में जल्दी करेगा। तीसरी चीज, आखिरत छोड़कर दुनिया में मशगूल हो जाना और माल और दौलत जमा करने में लग जाना। आखिरत को भूल गया, इसलिए कि मरने का तसव्वुर निकल गया। जब आखिरत भूल गया, ये कौन जो लंबी उम्मीद रखता है वो आखिरत भूल जाता है। उसे ख्याल ही नहीं कि एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू को मुंह दिखाना है। ये तसव्वुर उसके जहन से ओझल हो जाता है, तो उस इंसान की सिचुएशन ये बन जाती है कि वो माल और दौलत जमा करने में लग जाता है और दुनिया में डूबा रहता है, आखिरत का ख्याल नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, कुरान में वाकयात के अंबार लगे हुए हैं ऐसे लोगों के जिनके पास दुनिया की दौलत इतनी थी, किसी के पास आज के दौर में इतनी दौलत हो ही नहीं सकती। फिरऔन के बारे में आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा उसके खजाने की चाबियां इतनी थी कि उन चाबियों का मामला ये था कि कई ऊंटों पर उसकी चाबियां लादी जाती थी, इतना कारून का खजाना था। लेकिन बचा नहीं, बचा। खजाना लेकर के गया नहीं, एक तवज्जो तलब बात है, तवज्जो तलब। बंदा कहता है ये बंगला मेरा है, बंदा कहता है ये गाड़ी मेरी है, बंदा कहता है ये दौलत मेरी है, लेकिन जब जिस्म से रूह परवास करती है ना, तब तसव्वुर में मौला कहता हुआ नजर आता है, मेरे बंदे सब साथ में लेकर जाकर तेरा है। तू कहता है ना ये मेरा है, लेकर जा अपने साथ। ले जाता है कोई, घर भी छोड़ दिया, माल भी रह गया, और गरीब जो कफन पहनता था वही कफन पहन करके वो चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है, बंदे तू तो कह रहा था ये मेरा है, तो जवाब मिलेगा तेरा कुछ भी नहीं, ये तो तुझे इस्तेमाल करने के लिए मैंने दिया था, अब मैं जिसे चाहूंगा उसे मिलेगा, सब कुछ मेरा है, तेरे चाहे से कुछ नहीं हो सकता। क्या है हमारा, क्या है हमारा? वो लोग जो अय्याशी में जिंदगी गुजारते हैं, बुराइयों में जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ी सी माफी के साथ अर्ज करूं, दादागिरी और गुंडागर्दी में जिंदगी गुजारते हैं, दोस्त चबाने में जिंदगी गुजारते हैं, शराब के अड्डे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं, तवाइफों के कोठे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं और समझते हैं हमारा रोब हम बड़े। मियां जब मौत का फरिश्ता आएगा कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ऐसा काम करके इस दुनिया से न जाओ कि मरने के बाद दुनिया बुरे नाम से पुकारे, ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद दुनिया कहे कितना अच्छा इंसान था, और तुम्हें याद करके कहे कि अल्लाह ताला उस जैसा हमें भी बना दे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो लंबी उम्मीद, तौबा में टाल मटोल, आखिरत की तैयारी में सुस्ती, ये सारी चीजों के अंदर गिरफ्तार करती है।